नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपको स्टडी विद टीचर एजुकेशन चैनल। मैं हूँ वीरश्री। आज आपको लेकर आ रही हूँ हमारे तृतीय भाषा हिंदी के 10वीं कक्षा के एक नया पाठ है ईमानदारों के सम्मेलन में। उस पाठ के प्रश्नोत्तरों को इस विडियो में देख लेंगे। ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಪಾಠ ಇಮಾನ್ದಾರೋಂಕೆ ಸಮ್ಮೇಳನ್ ಮೇ, ಇದು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಪಾಠವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದರ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಲೇಖಕರು ಹರಿಶಂಕರ್ ಪರ್ಸಾಯಿ ಜಿ ಅವರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಲಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ತಾವು ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೇಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡೋಣ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು. पहला प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखिए. उनमें से पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी के लेखक कौन है? प्रस्तुत कहानी के लेखक है हरिशंकर परसाई जी. प्रश्न नंबर 2, लेखक दूसरे दर्जे में क्यों सफ़र करना चाहते थे? इसका सही जवाब है, लेखक दूसरे दर्जे में इसीलिए सफ़र करना चाहते थे कि दूसरे दर्जे में जाएंगे और पहला का किराया लेना चाहते थे. प्रश्न नंबर 3, लेखक की चप्पलें किसने पहनी थी? इसका सही जवाब है, लेखक की चप्पलें एक ईमानदार डेलीगेट ने पहनी थी. प्रश्न नंबर 4, स्वागत समिति के मंत्री किसको डांटने लगे? इसका सही जवाब है, स्वागत समिति के मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटने लगे. प्रश्न नंबर 5, लेखक पहनने के कपड़े कहाँ दबकर सोए? इसका उत्तर है, लेखक पहनने के कपड़े सिरहाने दब रख कर सोए. प्रश्न नंबर 6, सम्मेलन में लेखक के भाग लेने से किन किन को प्रेरणा मिल सकती है? इसका सही जवाब है, सम्मेलन में भाग लेने से ईमानदारों तथा उदीय ईमानदारों को प्रेरणा मिल सकती है. प्रश्न नंबर 7, लेखक को कहाँ ठहराया गया? लेखक को एक बड़े कमरे में ठहराया गया. प्रश्न नंबर 8, ब्रीफकेस में क्या था? ब्रीफकेस में कागजात था. प्रश्न नंबर 9, लेखक ने धूप का चश्मा कहाँ रखा था? लेखक ने धूप का चश्मा कमरे की टेबल पर रखा था. प्रश्न नंबर 10, तीसरे दिन लेखक के कमरे से क्या गायब हो गया था? इसका सही जवाब है, तीसरे दिन लेखक के कमरे से कंबल गायब हो गया था. 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. पहला प्रश्न है, लेखक को भेजे गए निमंत्रण पत्र में क्या लिखा गया था? इसका सही जवाब है, लेखक को भेजे गए निमंत्रण पत्र में यह लिखा गया था कि हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं. आप देश के प्रसिद्ध एक ईमानदार हैं. हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें. हम आपको आने जाने का पहला दर्जे का किराया देंगे तथा आवास, भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था करेंगे. आपकी आगमन से ईमानदार हो तथा उदीय ईमानदार को बड़ी प्रेरणा मिलेगी. इस तरह लेखक को भेजे गए निमंत्रण पत्र में लिखा गया था. प्रश्न नंबर 2, फूल मालाएं मिलने पर लेखक क्या सोचने लगे? इसका उत्तर है बच्चों, ईमानदारों के सम्मेलन के लिए जब लेखक रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, उनका खूब स्वागत हुआ. लगभग 10 बड़ी फूल मालाएं पहनाई गई. फूल मालाएं मिलने पर लेखक ने सोचा, आसपास कोई माली होता तो फूल मालाएं भी बेच देता. प्रश्न नंबर 3, चप्पलों की चोरी होने पर ईमानदार डेलीगेट ने क्या सुझाव दिया? इसका उत्तर है बच्चों, सम्मेलन के उद्घाटन के बाद जब लेखक चप्पलें पहनने गए तो लेखक की उनकी चप्पलें गायब थी. उनकी नई और अच्छी चप्पलों की जगह यह जोड़ी फटी पुरानी चप्पलें थी. एक ईमानदार डेलीगेट उनके कमरे में आया और लेखक को समझाने लगा कि चप्पलें यहाँ नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि जो चोरी हो जाती है. जोड़ी रहने से कोई पहनकर चला जाता है. इसीलिए उसने लेखक को सुझाव दिया कि दोनों चप्पलें को 10 फीट दूरी में रखने से चोरी नहीं होती. इस तरह आपको क्या करना है, लिखना है. प्रश्न नंबर 4, लेखक ने कमरा छोड़कर
जाने का निर्णय क्यों लिया? इसका उत्तर है लेखक ईमानदारों के सम्मेलन में मुख्य अतिथि के नाते आए थे। उन्हें होटल में बड़े कमरे में ठहराया गया था। पहले उन्हें अपनी नई चप्पल गायब होने का अनुभव हुआ जिसने उनकी चप्पलें चुराई थी। वही महाशय लेखक को सुझाव देने लगे। कमरे से उनकी चादर गायब थी। उनकी धूप वाला चश्मा गायब हुआ। किसी का ब्रीफकेस चला गया। इस प्रकार ईमानदार सम्मेलन में लेखक को अंतिम अनुभव यह हुआ कि जब कमरे का ताला ही चुरा लिया गया है तो शायद खुद वह भी चुरा लिया जाएगा। इसीलिए लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय लिया। इस तरह लिखने से आपको बच्चों 4 अंक आसानी से मिल जाता है। प्रश्न नंबर 5, मुख्य अतिथि की बेईमानी कहाँ दिखाई देती है? लेखक को ईमानदारों के सम्मेलन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया। आने जाने का पहला किराया देने की बात कही तो लेखक ने मान लिया, लेकिन ईमानदारी के लिए नहीं माना। लेखक पहले दर्जे का किराया लेकर दूसरे दर्जे में सफ़र करके पैसे बचाना चाहते थे। यहाँ उनकी बेईमानी दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 3, 4-6 वाक्य में उत्तर लिखिए। ये तो 4 अंक के प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1, लेखक के धूप का चश्मा खो जाने की घटना का वर्णन कीजिए। इसका सही जवाब है बच्चों, दूसरे दिन बैठक में जाने के लिए धूप का चश्मा खोने लगा तो नहीं मिला जो शाम को था। जब लेखक किस बात को 1-2 लोगों से कहा तो बात फैल गई। लोगों ने सहानुभूति प्रकट की। एक सज्जन आकर लेखक का धूप का चश्मा चोरी होने के बारे में कहा। उसने धूप का चश्मा पहना था। वह एक दिन पहले चश्मा नहीं लगाया था। लेखक को मालूम हो गया कि जो चश्मा उस सज्जन ने लगाया था वह लेखक का ही था। वह लेखक से कहने लगा कि आपने चश्मा नहीं लगाए थे, और उस सज्जन ने लेखक का चश्मा लगाए आराम से बैठा था। इस तरह लिखने से आपको बच्चों 4 अंक आसानी से मिल जाता है। प्रश्न नंबर 2, मंत्री तथा कार्यकर्ताओं के बीच में क्या वार्तालाप हुआ? मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटने लगे कि तुम लोग क्या करते हो, तुम्हारी ड्यूटी यहाँ है, तुम्हारी रहते हुए चोरियाँ हो रही है। यह ईमानदार समझाने लगे, बाहर यह चोरी की बात फैल गई तो इतनी बदनामी होगी। तब कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम क्या करें, अगर सम्माननीय डेलीगेट ने यहाँ वहाँ आए तो क्या हम उन्हें रोक सकते हैं? मंत्री ने गुस्से से कहा कि मैं पुलिस को बुलवाकर यहाँ तलाशी करवाता हूँ। तब एक कार्यकर्ता ने कहा कि तलाशी किनकी करवाएंगे? आधे के आधे लगभग डेलीगेट तो किराया लेकर दोपहर को ही वापस चले गए। इस तरह मंत्री तथा कार्यकर्ताओं के बीच वार्तालाप हुआ। प्रश्न नंबर 3, सम्मेलन में लेखक को कौन से अनुभव हुआ, संक्षेप में लिखिए। इसका सही जवाब है, स्टेशन पर लेखक का खूब स्वागत हुआ। लगभग 10 बड़ी फूल मालाएं लेखक को पहनाई गई तो उसने सोचा कि आसपास कोई माली होता तो फूल मालाएं भी बेच लेता। सम्मेलन में लेखक की नई चप्पली गायब थी। उसके बाद बगले में फटी पुरानी चप्पली बची थी। एक सज्जन ने ही लेखक की चप्पलें पहना था तो लेखक को मालूम हुआ, और दूसरे दिन लेखक को धूप का चश्मा गायब हुआ था जिसे एक सज्जन ने लगाया और उसने उल्टा लेखक को ही समझा रहा था। लेखक को उस सज्जन ने चश्मा पहनकर बैठे दिख रहा था। दूसरे तीसरे दिन रात में उसे कंबल को खोजने लगा तो वह भी गायब था, और सम्मेलन में सभी उसी की बातें करते रहते थे, पर सब बेईमानी थे। अंत में ताला गायब हुआ था। यह सब देखकर लेखक को लगा कि अगर वे रुके तो वह भी चुरा लिया जाएंगे। इस प्रकार लेखक को सम्मेलन में बहुत से हुए। प्रश्न नंबर 4, अनुरूपता। पहला दिन चप्पलें गायब थी, दूसरे दिन
चादर गायब थी। प्रश्न नंबर 2, तीसरे दिन कंबल गायब था। चौथे दिन ताला गायब था। प्रश्न नंबर 3, रिक्शा 3 पहियों का वाहन, साइकिल 2 पहियों का वाहन। 4, रेलगाड़ी, पटरी, हवाई जहाज, आसमान में उड़ता। इस तरह आपको अनुरूपता लिखना है। प्रश्न नंबर 5, रिक्त स्थान भरिए। 1, हम लोग इस शहर में एक डैश सम्मेलन कर रहे हैं, ईमानदारों के सम्मेलन कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 2, आपकी चप्पलें नहीं गई, यह डैश गनीमत है। प्रश्न नंबर 3, वह मेरा चश्मा लगाए डैश बैठे थे, इम्तिनान बैठे थे। प्रश्न नंबर 4, फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी डैश होगी ही, गड़बड़ी होगी ही। प्रश्न नंबर 6, विलोम शब्द लिखिए। आगमन, निर्गमन, रात दिन, जवाब सवाल, बेचना खरीदना, सज्जन दुर्जन। प्रश्न नंबर 7, बहुवचन रूप लिखिए। कपड़ा कपड़े, चादर चादरें, बात बातें, डिब्बा डिब्बे, चीज चीजें। प्रश्न नंबर 8, प्रेरणार्थक रूप लिखिए। ठहरना ठहराना, ठहरवाना, धोना धुलाना, धुलवाना, देखना दिखाना, दिखवाना, लौटना लौटाना, लौटवाना, उतरना उतराना, उतरवाना, पहनना पहनाना, पहनवाना। प्रश्न नंबर 9, संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखिए। स्वागत, सु अधिक आगत, स्वागत यन संधि। सहानुभूति, सह अधिक अनुभूति, सहानुभूति दीर्घ संधि। सज्जन, सत अधिक जन, सज्जन व्यंजन संधि। परोपकार, पर अधिक उपकार, परोपकार गुण संधि। निश्चिंत, नि अधिक चिंत, निश्चिंत विसर्ग संधि। सदैव, सदा अधिक एव, सदैव वृद्धि संधि। प्रश्न नंबर 10, कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। हम आपको आने जाने का पहला दर्जे का किराया देंगे। ನಾವು ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುವ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಗದ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ। 2, ಸ್ಟೇಷನ್ ಪರ್ ಮೇರಾ खूब स्वागत हुआ, ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸ್ವಾಗತವಾಯಿತು। ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ 3, देखिए चप्पलें एक जगह नहीं उतरना चाहिए। ನೋಡಿರಿ, ಚಪ್ಪಲುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬಾರದು। प्रश्न नंबर 4, अब मैं बच्चा हूँ, अगर रुका तो मैं भी चुरा लिया जाऊँगा। ಈಗ ನಾನು ಉಳಿದಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಂತರೆ ನಾನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ। ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳೇ ईमानदारों के सम्मेलन ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ। ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ। ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು।